उसमें तुम देख लेना कॉपी खोल के आज भर जाके, उसमें ओजोन का भी स्ट्रक्चर समझाए थे, कैसे ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसको बोले ना पीछे जितना पढ़ा है उसको बराबर पढ़ते रहो। तो देखो क्या होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2, एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा तो O3 बनेगा। क्या बनेगा? O3 को ही बोलते हैं ओजोन। ओजोन एक तरह का गैस होता है। क्या होता है जी? जैसे ऑक्सीजन गैस होता है ना, तो ओजोन भी गैस होता है। बात समझ में आ रहा है? और ये ओजोन जो है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर का लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें ये पाया जाता है। ओजोन क्या करता है, जो सूर्य होता है ना, सूर्य से एक रे निकलता है अल्ट्रावायलेट, क्या निकलता है, उसको धरती पे आने से रोकता है। कौन? ओजोन। क्योंकि गलती से भी अल्ट्रावायलेट रे हमारे अर्थ पे गिर गया ना, तो उनको बहुत सारा बीमारी काउज कर सकता है। स्किन कैंसर काउज कर देगा, आंख से रिलेटेड बीमारी काउज कर देगा। तो ये इसका ये मेन काम होता है। तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। O2 है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो O2 में पहले क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है जी? डबल बॉन्ड है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा, एक और ऑक्सीजन है, ये वाला है ना। अब इसमें होता क्या है, इस ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन, हमेशा ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको 2 और मिल जाए तो 8 हो जाएगा। तो देखो इधर देखो ये दोनों में तो ऑक्सीजन पहले बॉन्ड है। यहाँ पे होता क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये ऑक्सीजन ये इसको देता है। क्या करता है? देता है। देने वाला एक ही है, अधिकार इसका भी होगा और इसका भी होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बराबर का नहीं साझेदारी हो रहा है, यहाँ पे देगा यही, अधिकार इसका भी होगा और इसका भी होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दे जाए तो इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये देता है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। तो कैसा आएगा? माइनस। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कैसा चार्ज दिया? प्लस, यहाँ पे क्या दिया? माइनस। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है। और ये जो दिखा रहा है कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना। और इस ऑक्सीजन को मान लिए क्या मान लिए, इसको क्या मान लिए, इसको क्या मान लिए। देखो इस ऑक्सीजन को मान लिए परीक्षा में दिया है ए, क्या कहेंगे? कुछ भी मान सकते हैं। इसको कहेगा पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर, इसको क्या कर देगा? कुछ भी मान सकता है, XYZ भी मान सकता है। इसको X मान लेगा, इसको Y मान लेगा, इसको Z कहेगा, इसका A है B है C, कुछ हो कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुमको पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कि इस ऑक्सीजन का A नंबर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, B नंबर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है। समझा? परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन में, नीट जैसे एग्जाम में, जेईई मेंस एग्जाम कई बार आगे भी आएगा। और इस C नंबर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, पूछा। समझा सवाल? ये जो ओजोन जो है ना, इसमें A नंबर ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज है, B नंबर पे कितना है, C पे। तो हम तीनों का तुमको निकाल के दिखाएंगे। इसको टाइप 1 सवाल है, तो देखो यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन A। देखो A नंबर ऑक्सीजन है, इसका हमको क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, देखो ना पीछे सब देखो बोर्ड पे, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो। तो बताओ ऑक्सीजन जो है ये नंबर में क्या, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। कैसे पता कैसे चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उससे भी देख लेना बाहरी कक्षा में कितना है। और दूसरा तरीका है कि ऑक्सीजन देखो 16 नंबर ग्रुप में, किसमें? 16 नंबर ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? ये सब बता चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। देखो ये पहले क्या लिखना है, बैलेंस करना। बैलेंस कितना हो गया? 6 माइनस कर देंगे नंबर ऑफ नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है। तो बताओ इस ये ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है? देखो 2 2 4 तो बॉन्ड बना रहा है। ये वाला बॉन्ड बना रहा है क्या? नहीं। ये वाला बना रहा है क्या? नहीं। ये चारों क्या कहलाएगा? नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो 6 में से क्या घटा देंगे? 4। अब यहाँ पे माइनस कर दिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये A नंबर ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? देखो 2। 1 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड। तो माइनस कर दिए 2। समझ में आ गया? और सिंपल पर 6 में से 4 गया तो 2 में 6 में से 4 गया 2, पहले से माइनस 2 है, 2 में से 2 गया कितना? 0। कहने का मतलब A नंबर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। क्या है? मतलब A पे किसी तरह का चार्ज है ही नहीं। जब किसी पे चार्ज 0 होता है ना तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। जब किसी भी स्पीसीज किसी भी एटम पे चार्ज अगर 0 आता है तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? न्यूट्रल मतलब हुआ किसी तरह का उस पर चार्ज नहीं, नेट चार्ज 0। अब हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन B। फिर वैसे ही करेंगे, इस B नंबर पे हमको फॉर्मल चार्ज निकालना। फिर फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 6 ही होगा। 6 कर दी, माइनस नंबर ऑफ नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है? बॉन्डिंग मतलब नहीं लेता, 2 है ना। तो 6 में से क्या घटा दिया? 2। माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये कितना बॉन्ड बना है? देखो सबको देखने दो। ये ऑक्सीजन 1 2 बॉन्ड इधर बना है, 1 बॉन्ड इधर बना है। कितना बॉन्ड है? 3। तो 3 घटा दी, बोर्ड पे ध्यान दो। तो 6 - 2 - 3, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। यानी +1 हो गया। क्या हो गया? +1। तो यानी कहने का मतलब क्या हो पता है? इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? +1। दिख भी रहा है +1 है कि नहीं?
यानी सही है, मतलब सही आंसर आया। डिग्री रहा +1, यही ये जो चार्ज दिख रहा है यही है फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन बी पे कितना फॉर्मल चार्ज आ गया, +1। क्या आ गया? अब हम तुमको पूछेगा सी नंबर पे निकालो, ये जो सी नंबर ऑक्सीजन है इसमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए। इस पे कैलकुलेट करेंगे फिर फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वैलेंस हमेशा 6 होगा, तो 6 लिख दिए, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा है, 6। कितना? 6। माइनस क्या कर देंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड कितना बना रही है, 1। कितना बना रहा है, 1 कर दिया। बात समझ में आया? देखो 6 में से 6 गया तो 0, 0 - 1 क्या, -1 दिख भी रहा है, इसमें -1 चार्ज है। फॉर्मल चार्ज से भी पता चल रहा है रियल उस पर चार्ज कितना। फॉर्मल चार्ज मतलब हुआ उस पर चार्ज क्या, देखो इस पे कोई चार्ज था पहले, इस पे कोई चार्ज था पहले, नहीं था, इसमें फॉर्मल चार्ज क्या आ गया, 0। इस पे चार्ज पहले क्या था, +1। फॉर्मल चार्ज कितना है, इस पे क्या चार्ज है, -1। अच्छा फॉर्मल चार्ज कितना है, तो प्रूफ भी हो गया। तो